ऐसा क्या रहा कि पूरे अहिरवाल में कांग्रेस हार गई लेकिन मंजू चौधरी जीत गई? क्या बताऊं, आपको पता है कि यहाँ पर किसका ज्यादा प्रभाव है। श्रेय आप किसको दें? लेकिन मेरी टिकट का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है। अच्छा, आपका और अभय यादव का मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से वार पलटवार काफी होता रहता है। वो एक इशारा करते हैं कि राव इंद्रजीत ने आपकी मदद की। वो तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो क्या मुझे बीजेपी में लाएंगे? वो क्या अध्यक्ष है? क्या है वो? आप मुझे बताइए भाई, अभय सिंह यादव हैं क्या फिलहाल? अगर मैं कहूँ एक ही लाइन में अगर आप बताएं कि राव इंद्रजीत का समर्थन आपको रहा। कई पार्टियों का घर आपके परिवार ने देखा है। हजका में भी आपका परिवार रहा। हाँ बिल्कुल। इनेलो में, जेजेपी में, निर्दलीय भी, आज कांग्रेस में भी। शुरुआत कांग्रेस से हुई लेकिन मन क्यों उछट गया? आपकी नजर में सिर्फ वोट चोरी से ही कांग्रेस की सरकार चोरी हुई या कोई और भी कारण रहा कि कांग्रेस अपने अंदर भी कुछ झांकेगी, खामियां दूर करेगी कि हमारी भी कमियां रही? उसका कारण तो आपको ही ज्यादा पता है। तो आप देख भी रहे हो कि भाई वोट तो चोर हुए ही हैं। तो हिमाचल में और कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे यात्रा निकाल रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह। आपके हलके में वो आए लेकिन मंजू चौधरी वहां पर नहीं पहुंचे। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिया और इलाके में 2029 के चुनाव में कोई असर दिखेगा? लोग विधायक बन करके आपके इलाके से भी काफी नेता है चंडीगढ़ और गुड़गांव चले जाते हैं लेकिन मंजू चौधरी यही है। मन नहीं करता आपका भी कि मैं भी गुड़गांव जाके रहूं या चंडीगढ़ रहूं? फिर ये जो राजनीति है ना, ये चीजें छिन जाएगी। अपने जो पार्टी के नेता है उनसे कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगी भाई, गुड़गांव छोड़ो और अपने क्षेत्र में लग जाओ, आगे विधायक बनना है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आज मैं एक बेहद खास व्यक्तित्व, एक बेहद खास कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी के पास पहुंचा हूं। कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं विधायक मंजू चौधरी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी और नांगल चौधरी से ये एमएलए हैं, लेकिन खास बात यह है कि पूरे अहिरवाल में 2024 में 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव तो लड़ा लेकिन 12 में से 11 सीट कांग्रेस हार गई। सिर्फ इकलौती मंजू चौधरी ही ऐसी है जिनके प्रयासों से ये सीट कांग्रेस के खातों में गई। मेरा सबसे पहला सवाल मैम यही रहेगा आपसे, ऐसा क्या रहा कि पूरे अहिरवाल में कांग्रेस हार गई लेकिन मंजू चौधरी जीत गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सरकार तो कांग्रेस की बन रही थी, आ भी रही थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, आपको पता है कि यहाँ पर किसका ज्यादा प्रभाव है। थोड़ा लोगों को लगा कि नहीं भाई वो कुछ हमारे, और रही कांग्रेस की बात तो लोग चाहते थे कि स्वर्गीय चौधरी फूंसाराम जी ने लोगों के बहुत काम किए थे, तो लोग चाह रहे थे कि भाई इस बार मंजू चौधरी टिकट लेकर आई है, हुड्डा साहब ने टिकट दिया है, तो इस बार 36 बिरादरी चाहती थी कि भाई ये सीट निकले कांग्रेस की। क्योंकि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और नांगल चौधरी के लिए आपने क्या क्या विकास कार्यों की कोई मांग की सरकार से, या 1 साल में नांगल चौधरी में क्या बदलाव आपकी नजर में? नांगल चौधरी में 1 साल 2 महीने हो गए, चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और आज 8 ही हुआ है दिसंबर, तो 1 साल 2 महीने हो गए। नांगल चौधरी में एक तो सबसे बड़ी समस्या पीने की बहुत थी, पानी का जो पीने की दिक्कत थी वो बहुत समस्या थी। मतलब मैंने अपने प्रयासों से, सहयोग तो देखो सरकार का रहेगा ही, बिना सरकार के सहयोग के तो ये काम हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी ने भी सहयोग किया, हमारे मंत्री जी ने भी सहयोग किया और अधिकारियों ने खास तौर से इतना बड़ा सहयोग किया कि ज़्यादातर समस्या पानी, जो पीने का पानी उसकी समस्या हल कर दी गई है। यहाँ पर इतना रोडों की भी बड़ी दिक्कतें थी। हाँ, मेन जो आप बता रहे हैं वो रोड गडकरी जी की मेहरबानी है, वो तो बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं, लेकिन गाँव में अभी तो मुझे 1 साल 2 महीने हुए हैं मेरे अपने गांव जैनपुर में, जहाँ 10 साल तक पाइपलाइन नहीं बिछने दी, आज वो पानी के जोड़ भरे हुए हैं। और आप अंतिम छोर तक ले जाओ, रायपुर है, गोठड़ी है, इधर चद्दूखेरा है, बेडंटी है, और चाहे अपने मुखोता
और अपने निजामपुर उधर अपने गोद बढ़ावा से लेके आकोली बुगा नहरें हमेशा रेगुलर चल रही हैं और पानी की ना नहरों में कोई दिक्कत है और सारे जोड़ वगैरह जो भी हैं वो भरे हुए हैं और पीने की थोड़ी समस्या अब तो सर्दियां शुरू हो गई इस गर्मी में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक। मैं आपने क्योंकि सड़कों का जिक्र किया तो मैं जब आपके गांव में आ रहा था मैंने बाहर देखा, हालांकि लोग बात कर रहे थे, मैंने पूछा कि ये विधायक साहब का गांव है? बोले जी हाँ जी। तो मैंने कहा आपके गांव में तो नालियों में और ये पानी ओवरफ्लो यहाँ पे समस्या कुछ मुझे दिख रही है। उन्होंने ये तो कहा कि मैडम काम कर रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है क्या इनके लिए भी कोई प्रपोजल कोई आपकी तरफ से कि नालियों का जो काम चल रहा है या गांव के बाहर, क्योंकि मैं आपके बाहर से आउटसाइड से आया तो मुझे वो समस्या वहां पे नजर आई। नहीं बिल्कुल, मेरे गांव में अभी काम शुरू हो रहा है। वैसे तो मैंने 2022 में भी इस गांव को उसमें सीवरेज बनवा के करवा दिया, कुछ एक थोड़े सी वो रह गए थे तो अभी रास्ता मैंने ऊपर भी बोला, अधिकारियों को बोला कि भाई मेरे क्यों मुझे इतना टाइम हो गया, तो गांव वालों ने भी कहा कि जी हमारा रोड बहुत ही अच्छा बनेगा और आप देख भी रहे हैं रोड चौड़ा भी बन रहा है, नालियां भी बन रही है। अब जब कभी आप 2-3 महीने बाद में कभी इधर रूट देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ भाई विधायक का गांव है, तो वाकई गांव। चलिए, ये नांगल चौधरी की जनता के लिए विधायक मंजू चौधरी का आश्वासन है कि 2-3 महीनों के बाद उनके गांव और आसपास के जो गांव हैं वहां पर स्थिति और बेहतर हो जाएगी। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप 2019 में भी आपके परिवार ने चुनाव लड़ा, हाँ 2014 में भी, काफी लंबे समय से, क्योंकि फूसाराम साहब भी, मूलाराम साहब भी, फिर आप भी, लोग लगातार आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2024 में जो आपकी जीत हुई, आप विधायक बने, श्रेय आप किसको देंगे? मैं तो श्रेय 36 बिरादरी को दूंगी। मेरी 36 बिरादरी के सहयोग से मैं चुनाव जीती। अच्छा, पहला पड़ाव होता है एक नेता के लिए टिकट, कि पहले टिकट मिल जाए। उसके लिए भी आपके, मुझे पता चला कि संपर्क आपके मेरे काफी नेताओं से ऊपर तक सबसे ही है। बिल्कुल सबसे है, लेकिन मेरी टिकट का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जाता है। हुड्डा साहब ने आपको टिकट? बिल्कुल, मुझे हुड्डा साहब ने टिकट दी। ये भी मतलब काफी नेता जो है छिपा के रखते हैं बात को, लेकिन आप बेबाक होके बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब ने टिकट हाँ बिल्कुल, मुझे हुड्डा साहब ने टिकट दी और उन्हीं की मेहरबानी से देखो मुझे टिकट मिली और जनता जनार्दन 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिए और 36 बिरादरी की वजह से मैं आज अब विधायक हूँ। अच्छा, आपका और जो पूर्व में मंत्री रहे अभय यादव का, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से वार पलटवार काफी होता रहता है, खास करके पूरे अहिरवाल में नांगल चौधरी सीट पर। इसका क्या कारण माना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली हमारे पूर्व विधायक जी को अपनी हार थोड़ी लग रही है कि भाई मैं कैसे हार गया। वो शायद भूल गए कि जनता जनार्दन है, ये ऊपर चढ़ाती है तो 1 मिनट में गिरा भी देती है। शायद कुछ कमियां रही होंगी, मैं तो ये नहीं कहती क्या कमियां रही, ये तो उनको ज्यादा पता है, लेकिन लोगों ने उनको 10 साल मौका दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, इतना लंबा टाइम दे दिया, फिर लगा कि नहीं भाई अब हमें उस परिवार को देना चाहिए जिसने 36 बिरादरी को साथ लेकर चला। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, आपका परिवार, क्योंकि मैंने 2014 का आपका चुनाव देखा जब आप इनेलो से मैदान में थे। बिल्कुल, वहां पे सिर्फ आप 981 वोटों से हारे और यहाँ पे आप जीते। तो मुझे याद है आपने एक बयान भी दिया था कि मेरी जीत और भी बड़ी होती। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि लोगों में मंजू चौधरी का एक नाम, एक जुड़ाव है कि लगातार लोग आपको पसंद कर रहे हैं? मतलब वैसे तो मैं देखो 25 साल से राजनीति कर रही हूँ। 2000 में जब मेरे हस्बैंड बने थे चौधरी मूलाराम जी, तब से ही मैं इस राजनीति में, आज मुझे 25 साल हो के 26वीं साल लग जाएगी। तो मैं हर गांव, हर डाणी, हर आदमी को, लेडीज को, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं पूरे गांव को, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं जानती हूँ और मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे लोगों की समस्याओं का भी पता है कि क्या समस्याएं हैं। तो मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा भाईचारे से काम निपटा सके। कई पार्टियों का घर आपके परिवार ने देखा है। सबसे बेहतर पार्टी अगर मैं कहूँ कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि आज आप कांग्रेस में हैं, सबसे अच्छा आपको महत्व कौन सी पार्टी में मिला? हजका में भी आपका परिवार रहा? हाँ बिल्कुल। इनेलो में, जेजेपी में, निर्दलीय भी, आज कांग्रेस में भी। नहीं देखो,
वैसे तो हम हमेशा से कांग्रेस ही रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ कांग्रेस। लेकिन हम चौटाला साहब के वहाँ इन लोगों से भी मैं चुनाव लड़ी तो वहाँ भी मुझे बहुत मान सम्मान मिला। दुष्यंत के साथ रही वहाँ भी मुझे पूरा मान सम्मान मिला और हचका में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन देखो कांग्रेस विचारधारा के एंड में कांग्रेस ने टिकट दिया इतने लंबे टाइम बाद, तो वापस से हम तो कांग्रेस। शुरुआत कांग्रेस से हुई लेकिन मन क्यों उछड़ गया? मन कभी उछड़ा ही नहीं, टिकट ही नहीं नहीं टिकट ही नहीं मिला कभी, इसी वजह से। हाँ, कभी टिकट हमेशा कोशिश करी, 2000 से प्रयास कर रहे हैं, आज 32 साल में जाके हमें 91 में मेरे फादर इन लॉ को टिकट मिली। उसके बाद 2024 में, अगर इससे पहले हमें 5 में 9 में 14 में मिलती तो मुझे लगता है मैं 2-3 बार, जब मेरे हस्बैंड हो चाहे हम विधायक बनते, क्योंकि हम हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र से अभय यादव चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो एक इशारा करते हैं कि राव इंद्रजीत ने आपकी मदद की। उनका और हमारा तो देखो पारिवारिक रिलेशन है, पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन मन आदमी के संबंध तो ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं। आप अगर एक मैं कहूं एक ही लाइन में अगर आप बताएं कि राव इंद्रजीत का समर्थन आपको रहा? बिल्कुल रहा। राव साहब का कि जो मैंने कहा ना, ये तो हमारा पारिवारिक रिलेशन है। आदमी पार्टी में जा सकता है लेकिन रिलेशन थोड़ी खराब होंगे हमेशा से। वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। मेरे आज से नहीं, राव वीरेंद्र जी के टाइम से ही, मेरे फादर इन लॉ के टाइम से हमारे संबंध, आज 50 साल हो गए। तो पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन आदमी का मन आना जाना, रिश्ते तो एक ही रहेंगे। आदमी उनके भी मेरे ही है, मेरे भी उनके ही हैं आपस में। अच्छा, ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि अहिरवाल के विधायकों के साथ जब आरती राव के आवास पर चंडीगढ़ में डिनर हुआ तो सारे विधायक थे अहिरवाल के, उनमें आप भी थे, और उन्होंने एक तरह से आपको ऑफर भी दे दिया कि बीजेपी में आ जाओ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, बीजेपी वाले की कोई ऑफर नहीं हुआ, ये तो सब झूठ है। वो बताया ना कि भाई मेरा और उनका पारिवारिक रिश्ता है, अगर उनके कोई प्रोग्राम नहीं, राव इंद्रजीत ने नहीं, मैं अभय यादव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो तंज कसते हुए। अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो क्या मुझे बीजेपी में लाएंगे? वो क्या अध्यक्ष है? क्या है वो? आप मुझे बताइए भाई। अभय सिंह यादव हैं क्या फिलहाल? कोई पद है उनके पास? नहीं। फिर उनको तो वही नहीं है, अधिकार ही नहीं है मुझे कहने का। एक तो ऐसा है कि भाई मैं कोई मंत्री हूँ या मैं अध्यक्ष हूँ या मैं कुछ पद हो, जब तो ऐसी बात है, उनका तो अधिकार ही नहीं है मुझे कहने का। तो उस डिनर में सारे जो बैठे हुए थे, क्या क्या बातचीत हुई या सिर्फ मेल मिलाप हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ गए, बस खाना खाया पिया, राजी खुशी, और कोई बात नहीं। मैं कामकाज पे आता हूँ आपके क्षेत्र पे, क्योंकि मैंने आपका सदन में जो भाषण आपने दिया वो मैंने सुना था। सदन में आपने ये कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके क्या मायने देखे जाएं? नहीं, सौतेला व्यवहार तो मैंने नहीं बोला, आपने जरूर बिल्कुल गलत सुना होगा। सौतेला व्यवहार तो मेरे यहाँ के यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, पानी भी पहुंच रहा है। हाँ, ये जरूर है, इससे पहले सौतेला व्यवहार हुआ था, आपने सुनने में थोड़ी कोई बात नहीं। आप जहाँ उससे पहले आप देखोगे तो कोई काम नहीं हुआ हो, चाहे बायल हो रहा तो ढाणी हो, चाहे घोड़वा हो, दुखेरा हो, चाहे निजामपुर वेल्ट हो, चाहे इस साइड में आप जाओगे कोठरी नाइन थनवास वगैरह, या कोई काम नहीं हुआ। ये जरूर मैंने कहा था कि पूर्व मंत्री जी ने सौतेला व्यवहार किया था, मैं उनकी नहीं कह रही कि अब जब से मैं बनी हूँ। अगर उन्होंने भी किया तो किस तरह से आप कहते हैं? नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। अगर वो काम करते हैं ना तो शायद मुझे काम बहुत कम करना पड़ता। उन्होंने इस साइड में कोई ना पानी का, ना कोई सड़कों का, रोडों का, आप देखोगे गांव में एक बार जाके देखोगे आप कहोगे और ये कहते हैं विकास पुरुष इतना भेदा। और अब आप मेरा टाइम भी देखना, कोई भी ये कह दे, क्योंकि मेरा तो पूरा क्षेत्र, मैंने तो हमेशा उसमें काम है कहा है, मेरा तो सब बराबर है, अपने नांगड़िया से लेके गोदबड़ावा से लेके आकोली मूड़ो दियो भुंगार का हो, गोठड़ी हो, मुखोता बामनवास हो, बायल रावतों की डाड़ी पाचुनता सराय जो भी है, चाहे गांवड़ी हो, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। जितना मेरा अपना कोटा मिलेगा उसमें बराबर। इतना हो सकता है कि जहाँ विकास नहीं हो रहा वहां थोड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहां विकास हो नहीं रहा, वरना मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। 36 बिरादरी का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैडम ने हमें यहाँ काम नहीं दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, और भविष्य में कितना विकास होता है मैडम से हम बाद में भी एक बार फिर बात करेंगे।
मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, आपकी पार्टी पर मैं आता हूं। कांग्रेस में करीब 10-12 साल के बाद संगठन बना और वोट चोर गद्दी छोड़ एक अभियान आपकी पार्टी चला रही है जो अभी खत्म होने को है। आपके यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हुआ, दान सिंह नहीं आए, भूपेंद्र हुड्डा नहीं आए। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी की तो बहन की डेथ हो गई थी, इस वजह से नहीं आए। रावदान सिंह जी का देखो मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आए, ये उनको पता होना चाहिए, अध्यक्ष जी को पता है। लेकिन जैसे राव नरेंद्र जी आए, मैं गई, और हमारे बहन शैलजा जी आई, रणदीप जी आए, सुरजेवाला साहब, और हुड्डा साहब इसलिए नहीं आए कि उनकी बहन की डेथ हो, इस वजह से। नहीं तो पूरे प्रदेश में ये चल रहा है, तो हर जगह जा रहे हैं, हुड्डा साहब भी जा रहे हैं, दीपेंद्र जी भी जा रहे हैं। अच्छा, आपकी नजर में सिर्फ वोट चोरी से ही कांग्रेस की सरकार चोरी हुई या कोई और भी कारण रहा कि कांग्रेस अपने अंदर भी कुछ झांकेगी, खामियां दूर करेगी कि हमारी भी कमियां रही? नहीं, वोट चोर से भी रही और कुछ देखो हमारे भी कमियां रही। क्यों रही? लोग है ना हमारे इधर उधर भाग गए। मैं नांगल चौधरी की नहीं देती, नांगल चौधरी में तो देखो संगठन, बेशक संगठन नहीं था, लेकिन आम लोग का जो संगठन था, चाहे कांग्रेसी हो और चाहे आम जनता, वो सारे इकट्ठे थे। अगर महेंद्रगढ़, नारनौल में, अटेली में भी होता है तो मुझे लगता है 4 नहीं तो 2 या 3 सीट तो जरूर आती। इसका कारण क्या मानते हैं आप? संगठन ना होना? उसका कारण तो आपको ही ज्यादा पता है। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये रहेगा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे यात्रा निकाल रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह, आपके हलके में वो आए, लेकिन मंजू चौधरी वहां पर नहीं पहुंचे। मैं नहीं पहुंची, शायद कोई, जैसे अभी आप आए तो मैंने आपको टाइम 11 का दिया, आप आ गए नहीं, शायद मैं आपको भी नहीं मिलती। विधायक होने के नाते मेरे पे भी जैसे बहुत काम हो जाते, शायद उस दिन 1 दिन पहले कुछ मीटिंग वगैरह थी, क्योंकि चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, तो वहां चली गई, वरना यहाँ होती तो मैं शामिल होती। इसी कारण से आप नहीं जा पाए। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी तो एक ही है, चाहे विजेंद्र जी हो चाहे वो है, तो सारे कांग्रेस हैं। क्योंकि वहां पे जिला अध्यक्ष भी थे और राव नरेंद्र भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही वहां पर जाइए, कोई ऐतराज कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हमें पहले भी कह दिया गया था कि भाई आए तो जरूर जाना। हमारे बीके हरिप्रसाद जी ने कहा था कि भाई आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी मीटिंग थी, चंडीगढ़ जाना पड़ गया था मुझे, वरना मैं यहाँ होती तो हाजिर होती जरूर। दूसरा मैं सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि यहाँ से आप विधायक बने और लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे कि आप काम कराएंगे इलाके के लिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट आपकी नज़र में कि मैं नांगल चौधरी के लिए कुछ लेकर आ रही हूँ? हाँ, लेके तो आ रही हूँ, मैंने अभी सीएम साहब को दिया है, और थोड़ा आपको पता भी चल जाएगा। अभी प्रोजेक्ट है, देखो वो काम तो सीएम साहब को ही करना है, जब वो प्रोजेक्ट पास कर देंगे तब मैं आपको बताऊँ। कुछ 1-2 चीजें, कुछ अगर आप नहीं भी बताना चाह रहे, कुछ छोटी चीजें कि इन मसलों पर काम हो रहा है? नहीं, ऐसे हैं जैसे अभी छोटी जो चीजें जो कुछ में देखे हैं, उसमें तो यह है कि जैसे हमारे जो वाटर बॉडी जो बने थे, पानी के टैंक, कई गांव में कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो मैं सीएम साहब को देखे आई हूँ, तो उन्होंने देख भी लिया, वो भी जल्दी पास हो जाएंगे। और कुछ सड़कों का जो विधायक कोटे से होती है या सीएम से, उनका भी देखे आई हूँ। और जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको थोड़े दिन बाद में बताऊंगी, जब वो वहां से उसका खुलासा बाद में करेंगे। बिल्कुल। कोई ग्रांट 1 साल में मिल पाई है? हाँ, ग्रांट मिली है 1 साल में, लगभग 1 करोड़ की मिल गई, और 2 करोड़ की जो मेरी होती है वैगी वाली, वो अभी शायद मुझे लगता है महीने के अंदर या दिसंबर तक, जनवरी तक आ जाए, वो भी आ जाएंगी। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास तो लेटर आया है 5 करोड़ का, तो वो मेरी लिस्ट बनने लग रही है, तो वो शायद इस हफ्ते तक मैं वो भी दे दूंगी। तो चलिए, पैसों की बारिश सरकार की तरफ से हो रही है, ग्रांट मिल रही है, और धीरे धीरे कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी का कहना है कि इलाके में कामकाज होंगे। अब मेरा अगला एक सवाल रहेगा मैम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपके जिले से पार्टी ने बनाए हैं और अहिरवाल क्षेत्र के लिए ये काफी अहम हो जाता है, तो इससे लगता है कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिया और इलाके में 2029 के चुनाव में कोई असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष एक तो हमारे शरीफ भी हैं, नरम आदमी है, और इसका असर आपको आज तो 25 खत्म होने को है और अब 26 शुरू होने वाला है, तो जब 28 में शुरू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा लोगों का बदलाव। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में, मैं ये तो नहीं कहती कि सारा हो गया,
लेकिन लोग भी इतने होशियार हैं, आप भी जानते हो भाई, सत्ता है तो उस साइड में थोड़ा झुकाव है। जो जो चुनाव नजदीक लोकसभा के आएंगे तो आज 27 की तो नहीं, 28 में आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रभाव है। अच्छा, पार्टी की अगुवाई में, राव नरेंद्र की अगुवाई में जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चल रहा है, आपकी नजर में उसका असर हो रहा है लोगों पे? हाँ, हो रहा है उसका असर। मान रहे लोग कि वोट चोरी हुई है? लोग मान रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। ये तो देखो, हमारे राहुल जी जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सबके सामने किया है ये तो, और आप देख भी रहे हो कि भाई वोट तो चोर हुए ही हैं। तो बिहार में बुरा हाल क्यों हो गया कांग्रेस? वो बिहार में भी यही हुआ है कि जहाँ ये तो सरेआम चुनाव आयोग, इससे पहले भी इतने इलेक्शन हुए हैं, कभी भी हमेशा कोई भी काम करता मन के नहीं, लेकिन अब चुनावों के दौरान आचार संहिता लग रही है, 10-10 हजार के रुपए उनको बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, और फिर उनमें कहा जा रहा है कि भाई देखो 2-2 लाख और मिलेंगे। तो देखो, कोई भी चीज हो, बिहार तो हमारा बहुत गरीब हुआ है प्रांत, जिला, मतलब हमारा प्रदेश। चुनाव आयोग इस बात से इनकार करता है, तो चुनाव आयोग आप कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है, या कांग्रेस को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? नहीं, चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। चुनाव आयोग सही होता तो हमें चुनाव आयोग पे विश्वास होता, लेकिन चुनाव आयोग तो नाम मात्र का चुनाव आयोग है, जो बीजेपी कहती है वही काम करता है। तो हिमाचल में और कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? हिमाचल और कर्नाटक में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ प्रभाव सबसे ज्यादा हरियाणा का, महाराष्ट्र का, यहीं पर पैसे की खान है, यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर वो सारा करते तो एकदम जग जाहिर हो जाता कि हाँ भाई हुआ है, इसलिए वहां ढीला छोड़ दिया, दोनों जगह यहाँ पर कर लिया कि भाई, क्योंकि ये आपको भी पता है हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, और हरियाणा का इतना बड़ा प्रभाव है, खासतौर से गुड़गांव फरीदाबाद का, और वो हमारी माया नगरी है महाराष्ट्र, बॉम्बे, तो वहां पर प्रभाव उन्होंने अपना दिखाया। वहां पर जो अपनी मनमर्जियां करी, पैसे का आवागमन भी यहीं से होता है। और हिमाचल तो आपको पता है कहाँ है, और कर्नाटका तो इतना दूर है कि उसका इतना यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि मैं आपके गांव में आया तो मैंने देखा लोग विधायक बन करके, आपके इलाके से भी काफी नेता है, चंडीगढ़ और गुड़गांव चले जाते हैं, लेकिन मंजू चौधरी यही है। मन नहीं करता आपका भी कि मैं भी गुड़गांव जाके रहूं या चंडीगढ़ रहूं? नहीं, ऐसी बात नहीं, मन करता है, लेकिन मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ रहते, तो मुझे आदत भी हो गई। और सबसे बड़ी बात है, मैं गुड़गांव में जाऊंगी तो फिर गुड़गांव में ही बैठ के रह जाऊंगी, फिर ये जो राजनीति है ना, ये चीजें छिन जाएगी। तो आप कहते हैं अपने जो पार्टी के नेता हैं उनसे कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी, भाई गुड़गांव छोड़ो और अपने क्षेत्र में लग जाओ, आगे विधायक बनना है। तो ये कांग्रेस के मौजूदा विधायक और पूरे अहिरवाल क्षेत्र में इकलौती कांग्रेस के विधायक नांगल चौधरी विधानसभा सीट से, बड़े ही शालीन व्यक्तित्व, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया, और बातचीत के दौरान में ये सब आपको दिखा होगा। नांगल चौधरी के लिए भविष्य के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, खुलासा तो नहीं किया, बाद में करेंगे कि नांगल चौधरी के लिए सीएम के पास कुछ पत्र भेजा हुआ है, क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी से बातचीत होगी आगे। लेकिन इलाके में क्या काम होंगे आगे 2-3 महीनों में? सड़कों पे काम होगा, नालियों पे काम होगा, उनको बेहतर किया जाएगा, और कोई भी जवाब बेझिझक कांग्रेस विधायक ने दिया, वो चाहे पार्टी से संबंधित हो, टिकट वितरण से संबंधित हो, तो बहुत ही बेबाक जवाब इन्होंने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया। नमस्कार। आपकी तरफ से कमेंट बॉक्स के दरवाजे मैं हमेशा खुले रखता हूं। आपका कोई सवाल, आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।